Hello bachcho, let's see the question. So the question is basic principles of embryonic development were pronounced by Von Baer, Haeckel, Weissman and Morgan. So basic principles of embryonic development किन्होंने बताए थे, तो हम एक एक करके सारे देख लेते हैं. तो ऑप्शन सी में दिया है हैकल. तो जो अर्नस्ट हैकल थे, इन्होंने ही एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस बताई थी कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस बताता है कि एवोल्यूशन हुआ है, राइट. एंड इन्होंने बोला था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. नॉट ओनली दैट, इनका एक इमेज बहुत पॉपुलर हुआ था जिसमें इन्होंने बताया कि जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, आई मीन चाहे फिश हो, सैलमेंडर हो, टॉर्टॉइज हो, ह्यूमन हो, रैबिट हो, इन सबकी जो एम्ब्रियोज वाला स्टेज होता है दैट इज क्वाइट सिमिलर. अगर आप सारे एम्ब्रियोज को देखो तो ये काफी सिमिलर होता है. तो ये भी इमेज इनका बहुत पॉपुलर हुआ था कि इसीलिए ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है जो कि ये बता रहा है. एंड देन सो ये इनका बहुत पॉपुलर हुआ था. तो अर्नस्ट हैकल ही वो हैं जिन्होंने कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाली प्रिंसिपल दी थी, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस बताए थे. उसके बाद जो वॉन बेयर थे, इन्होंने हर्न्स्ट हैकल की थ्योरी को चैलेंज किया और इन्होंने कहा कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी हर केस में ट्रू नहीं होती. सो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी ये था कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री रिपीट्स द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. यानी कि जैसे अगर फ्रॉग का एग्जाम्पल ले तो उसका जो टैडपोल होता है वो काफी सिमिलर होता है फिश से, और फ्रॉग का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखे तो फ्रॉग से पहले फिश आता है. तो वही कह रहे थे, डेवलपमेंटल हिस्ट्री रिपीट्स द फाइलोजेनी हिस्ट्री. मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बेसिकली. तो वॉन बेयर ने कहा कि ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होता, तो इन्होंने इसकी क्रिटिसिज्म दी थी. लेकिन क्वेश्चन उसके बारे में नहीं है कि किसने क्रिटिसिज्म दिया. वाइसमैन की बात करें तो वाइसमैन ने थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दी थी, जिसमें कि उन्होंने माइस जो थे उसके टेल्स कट कर दिए थे और फिर उन्होंने बोला कि अगर ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को बेसिकली ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि अगर इन्होंने टेल्स कट कर दी तो इनकी जो दूसरी जनरेशन होगा उसमें भी टेल्स नहीं होना चाहिए. बट ऐसा नहीं हुआ, उसमें टेल्स थी. ठीक है. सो वाइसमैन ने वो क्रिटिसाइज करी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को, और उन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी कि जर्म प्लाज्म जब तक इफेक्ट नहीं होगा ना, वो जनरेशंस में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा ट्रेट. सो वाइसमैन भी वो नहीं है. और मॉर्गन तो थे, टीएच मॉर्गन, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी. ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था बहुत सारा. सो इवन दैट्स नॉट द आंसर. सो ऑप्शन सी हियर वुड बी द आंसर, दैट इज अर्नस्ट हैकल. सो बेस्ट ऑफ लक.